बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूं कि हाइड्रोजन एटम में एक ऑर्बिट होता है, उसके बाद भी उसमें और नए ऑर्बिट्स क्यों दिखते हैं उसका कारण मैं आपको बता दिया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक हाइड्रोजन एटम नहीं, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं और हर हाइड्रोजन एटम को इक्वल एनर्जी नहीं मिल रही, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है। तो जो हाइड्रोजन एटम ज्यादा एनर्जी लेते हैं उसका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट बनाता है और जो कम एनर्जी लेते हैं उसका इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट बनाता है। मैं आपको टेंट वाली बात बताया था कि घर के शादी में बनता है तो टेम्परेरी बड़ा हुआ था, घर थोड़े समय के लिए शादी तक के लिए बड़ा हुआ था, उसके बाद फिर से घर अपना साइज नॉर्मल आ जाता है क्योंकि टेंट फट जाता है। वैसे ये भी जो है ना, ये टेम्परेरी ऑर्बिट्स है। मैं वो खिलौने वाली बात बताया तो फूक मारे थे तो सब बॉल ऊपर था, फूक मारना बंद किया तो सब नीचे आया कि नहीं। वैसे ये सब टेम्परेरी ऑर्बिट है, परमानेंट ऑर्बिट केवल ये है हाइड्रोजन एटम का, बाकी सब टेम्परेरी ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके लोअर टू हायर में तो चले गए, पर यही इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर में आएंगे। तो हायर से लोअर में आएंगे कैसे? हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आएंगे तो एनर्जी लूज करके आएंगे, लाइट एमिट करेंगे, तो उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये चीजें। तो अब मान लीजिए समझने के लिए ऐसा ले लेते हैं, इसकी एनर्जी 10 जूल है और 9th ऑर्बिट की एनर्जी 900 जूल है। तो यहां से 900 नहीं लिखते, 90 लिख देते। तो यहां से यहां आने के लिए क्या, फर्स्ट से 9th ऑर्बिट में आने के लिए क्या किया? एटम एनर्जी गेन किया, ठीक है। फिर यहां से वापस आएगा तो एटम एनर्जी लूज करेगा, और जो एनर्जी लूज करेगा लाइट के फॉर्म में करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो जो लाइट एमिट करेगा उसका स्पेक्ट्रम, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो जो लाइट एमिट करेगा उसका स्पेक्ट्रम कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या कहलाएगा? इमिशन। अब चूंकि हाइड्रोजन एटम है तो इसलिए हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में गया तो लाइट एब्जॉर्ब किया, और वही इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर जब आएगा तो लाइट एमिट करेगा, उसका स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन एटम है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट से 9th ऑर्बिट में गया, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि एक ही बार में वापस आ जाए 9th में, ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, पहले 9th से 8th में आ जाए, 8th में आ जाए, 8th से फिर 7th में आ जाए, 7th से 6, ऐसे करके कई स्टेप में भी वापस आ सकता है। इसलिए हमको स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइन दिखती है। मैं क्या बोला? अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से 9th ऑर्बिट में गया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन एक ही बार में 9th से फर्स्ट में आ जाए। हो सकता है इलेक्ट्रॉन 9 से 8th में आए, फिर 8 से 7th में, ऐसे करते कई स्टेप में भी आ सकता है। इसलिए आपको स्पेक्ट्रम में इतनी सारी लाइंस दिखाई पड़ रही हैं। अब इन सब का नाम है लाइमन, बामर, पेस्टन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो जो स्पेक्ट्रम का सीरीज बनता है उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। मतलब 9th से फर्स्ट में आए या 8th से फर्स्ट में आए, 7th से फर्स्ट में आए, 2nd से फर्स्ट में आए, किसी भी, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से हायर कोई भी हो, तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सेकंड में आएगा तो बामर सीरीज बोलते हैं। किसी भी हायर से थर्ड में आएगा तो पेस्टन, किसी भी हायर से फोर्थ में आएगा तो ब्रैकेट, किसी भी हायर से फिफ्थ में आएगा तो पीफन, और किसी भी हायर से 6th में आएगा तो हम्फ्री सीरीज बोलते हैं। फर्स्ट में आएगा तो लाइमन, सेकंड बामर, थर्ड पेस्टन, फोर्थ ब्रैकेट, फिफ्थ पीफन और 6th इंफ्रारेड हम्फ्री। हम्फ्री कब होंगे नहीं मालूम। अच्छा, अब लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट होता है इसमें, मतलब इसमें जो इमिशन स्पेक्ट्रम लाइमन सीरीज का मिलता है इसमें अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट होती है। बामर सीरीज में विजिबल रीजन की लाइट होगी। पेस्टन, ब्रैकेट, पीफन और हम्फ्री में इंफ्रारेड रीजन की लाइट रहती है, जिसमें अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। ठीक। अच्छा, अब एक चीज गौर कीजिए, ये डायग्राम जो बनाए हैं इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि पहले और दूसरे के बीच गैप ज्यादा बनाया है, दूसरे और तीसरे के बीच गैप कम है, तीसरे और चौथे के बीच गैप थोड़ा कम है, फिर धीरे धीरे कम होता गया। यही चीज मैं आपको पिछली क्लास के वीडियो में बताया हूं कि दो ऑर्बिट के बीच जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होता जाता है, दो सब्सिक्वेंट ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप कम होता जाता है। जब जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होता गया, जैसे पहले से दूसरा हो गया तो इनके बीच एनर्जी गैप ज्यादा है, दूसरे से तीसरा हो गया तो एनर्जी गैप कम है, तीसरे से चौथे में और कम और कम और कम। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होता जाता है दो सब्सिक्वेंट ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होता जाता है, इसलिए ऐसा बनाएंगे।
अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा कि थर्ड से सेकंड में आएगा तो। ठीक, अब एक बात और समझ, फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है और यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है। हमको मालूम है नेगेटिव वैल्यू कम होगी मतलब एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है, सब सही बात है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है नेगेटिव वैल्यू में, ठीक है, उससे कम इसकी, उससे कम, इन तीनों की बात करें, पर इनके बीच एनर्जी गैप तो कम है। ठीक है, समझने के लिए मैं सिंपल वैल्यू लेता हूं। मान लीजिए इसकी एनर्जी 10 है, इसकी 90 हो गई और इसकी 110 हो गई, तो ठीक है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी कम है, इसकी सबसे कम है, पर एनर्जी गैप डिसाइड करता है कि कितनी लाइट है। एनर्जी कितनी उससे मतलब नहीं, इनके बीच गैप क्या है, क्योंकि इनके बीच गैप ज्यादा है तो ये ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा, लाइट एमिट करेगा ज्यादा एनर्जी वाली, और एक कम गैप है तो कम एनर्जी। तो मैं कहना यही चाह रहा हूं कि धीरे धीरे जो रहता है एनर्जी गैप कम होता जाता है, तो एमिट होने वाली लाइट जो रहती है दो सब्सिक्वेंट ऑर्बिट के ट्रांजिशन में वो कम होती जाती है। कहने का मतलब ये कि यदि आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो ज्यादा एनर्जी लूज करेगा कि थर्ड से सेकंड में आएगा, तो आप बोलेंगे सेकंड से फर्स्ट में आएगा, तो क्योंकि इनके बीच गैप ज्यादा है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा सेकंड से थर्ड में आएगा तो ज्यादा एनर्जी, थर्ड से सेकंड में आएगा तो ज्यादा एनर्जी लूज करेगा कि 9 से 8 में आएगा, तो ऑब्वियसली थर्ड से सेकंड में आएगा क्योंकि इनके बीच एनर्जी गैप ज्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इस स्पेक्ट्रम में एमिट होने वाला जो लाइट है उसकी एनर्जी डिपेंड करती है दो ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस पे। उनकी एनर्जी कितनी है कि देखिए 8 और 9 दोनों की एनर्जी इन दोनों ज्यादा है पर इनके बीच एनर्जी गैप कम है। ठीक है, जैसे इन दोनों की एनर्जी इससे ज्यादा है, ठीक है, पर इनका गैप कम है, इनका गैप ज्यादा, तो जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतनी ज्यादा लाइट एमिट होगी। इतनी बात क्लियर है। दूसरा चीज और क्या हो सकता है, मान लीजिए जिस ऑर्बिट में आ रहा है वो कॉमन है, मतलब कुल मिला के आप क्या करो, गैप देख लो। जैसे बोला फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तो ज्यादा एनर्जी एमिट होगा कि सेकंड से फर्स्ट, तो फोर्थ से फर्स्ट के बीच गैप ज्यादा है ना, तो ज्यादा एनर्जी एमिट होगी, और सेकंड से फर्स्ट के बीच गैप कम है तो कम, मतलब गैप आप देखिए जिसमें गैप ज्यादा है उसमें ज्यादा एनर्जी एमिट होगी, जिसमें गैप कम उसमें कम एनर्जी एमिट होगी। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि विजिबल रीजन किसको बोलते हैं, विब्ग्योर वाला 7 कलर्स। आपको इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, ये तो अल्ट्रावायलेट रीजन है, बाकी इंफ्रारेड रीजन है। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि रेड एंड से, बामर सीरीज में रेड एंड से तीसरी लाइन, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें रेड एंड कहां से काउंट हो रहा है। देखिए विब्ग्योर इसमें इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहता है और इसका वेवलेंथ सबसे कम रहता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा, अगर आपको क्वांटा का फॉर्मूला याद होगा तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा, क्योंकि भाई ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा उसकी एनर्जी कम रहेगी। तो अब आप ये देखिए कि जो 7 कलर्स दिख रहे हैं इसमें किसकी एनर्जी कम है, इसकी। क्यों कम है, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप कम है। ये जो 7 है 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 जानबूझ के इसीलिए बनाया ताकि 9th ऑर्बिट इसीलिए लिया ताकि 7 कलर्स के लिए लाइन बना पाऊं। ठीक, अब आप एक चीज गौर कीजिए कि सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी डिफरेंस किसमें है। 9 से फर्स्ट में, सेकंड में आएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है। सबसे कम एनर्जी कौन सा है कि थर्ड से सेकंड में आएगा, तो कहां से, थर्ड से, तो आ तो सेकंड में रहा है, तो मैं यहां जो नंबर लिख रहा हूं वो ये बता रहा है कि वो कौन सा ऑर्बिट से आ रहा है। ये थर्ड से आ रहा है, ये फोर्थ से आ रहा है, फिफ्थ, इसको ऐसा लिखता हूं, ये थर्ड से आ रहा है, ये फोर्थ से आ रहा है, ये फिफ्थ से आ रहा है, ये 6 से आ रहा है, ये 7 से आ रहा है, ये 8 से आ रहा है और ये 9 से आ रहा है। ठीक, तो अब ये देखें कि हमको मालूम है कि विब्ग्योर, आपको रेड एंड बोला है, तो हमको मालूम है विब्ग्योर में जो रेड है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहता है, मतलब उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे कम एनर्जी वाला कौन है, ये वाला, मतलब रेड एंड यहां से चालू होगा। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आप बोला रेड एंड से थर्ड लाइन, तो आपको ये तो पता चलना चाहिए, आपको ये मालूम है विजिबल है, रेड या तो इधर से चालू होगा पर या तो इधर से, पर किधर से चालू होगा, तो रेड उधर से चालू होगा जिधर एनर्जी कम है, कम एनर्जी वाला ट्रांजिशन। कम एनर्जी क्यों, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा रहता है, तो कम एनर्जी वाला ही। तो रेड एंड यहां से चालू हुआ, रेड एंड से थर्ड लाइन मतलब 3 वाला, 4 वाला, 5th वाला। तो रेड एंड से थर्ड लाइन कब मिलेगा, रेड एंड से
थर्ड लाइन कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? फिफ्थ से सेकंड में आएगा। ऐसे ऐसे करके लाइन देखने में ना कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो यहीं पर आप लिख दीजिए। ये तो मालूम है कि आज सेकंड में रहा है, कहां से आ रहा है यहीं से मेंशन कीजिए, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है। तो आपको रेड एंड से तीसरा लाइन कहां से आ रहा है? फिफ्थ से 2 में आएगा, तो रेड एंड से थर्ड लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड और छोटी सी जानकारी है जो बची है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए देखिए, और सभी वीडियोस आप देखेंगे तब आपको सब चीज क्लियर होगी, और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल करके पूछिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।